दोस्तों, माजी में पास्ट में हम हिस्ट्री में देखते हैं कि जब भी रेवोल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं अवाम की तरफ से अथॉरिटी के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ या जालिम के खिलाफ, तो वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन होते हैं। वो एक ख़ास तबके के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए या फिर उसे एक ऐसा कह लें जामा पहनाने के लिए कि बस कि असल में इंटरेस्ट जो है वो एलीट के हों, एक क्लास इंटरेस्ट हो और नज़र ऐसे आ रहा हो जैसे अवाम की बात की जा रही है। माजी में ऐसा नहीं देखा जाता था। माजी में जब भी अथॉरिटी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाती थी, स्ट्रक्चर के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को सपोर्ट किया जाता था, तो वो लोगों की तरफ से सपोर्ट किया जाता था और उसकी आइडियोलॉजी भी लोगों की तरफ से राइज होती थी। लेकिन आज मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में जितने भी आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजीज हैं, जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज हैं, एंटी अथॉरिटेरियन, एंटी इस्टेब्लिशमेंट आइडियाज़ हैं, इनका ओरिजिन अब आइडियोलॉजिकली ड्रिवन नहीं है। ये अब कह लें इंटरेस्ट ड्रिवन है, क्लास ड्रिवन है। यानी क्लास ड्रिवन तो पहले भी थे, यानी कि खास क्लास कॉन्शियसनेस से ही डेराइव हो रही थी। लेकिन अब ये एलीट क्लास के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए ये आइडियाज इमर्ज हो रहे हैं और मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में इन आइडियाज तक एक्सेस क्लास कॉन्शियस से नहीं मिलता। इन तक एक्सेस मिलता है मॉडर्न एजुकेशन से, यानी आज की एजुकेशन से। और मॉडर्न डे एजुकेशन तक एक्सेस किसका है? यूनिवर्सिटियों में जो जाते हैं, जो बाहर पढ़ने जाते हैं, ये हैं एलीट क्लास के लोग जिनका एक्सेस मॉडर्न डे एजुकेशन तक है। और जिसको फंड करने में सबसे बड़ा हाथ कैपिटलिस्ट का है। और वो जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो जेहन साजी कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ अपने प्रॉफिट को जनरेट करना है, अपनी इंडस्ट्रीज को दुनिया भर में बनाना है, लोगों में प्रोग्रेसिव आइडियाज इनकलकेट करने का मकसद ही यही है कि एक ऐसा खास सोशल लैंडस्केप बनाया जाए जहाँ जस्टिस का निज़ाम हो, जहाँ सिक्योरिटी हो, ताकि वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट डूबे ना। एक इंसान ने अपना इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा लगाना है, उसे प्रॉफिट हासिल करना है, तो वहाँ पे उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो जगह सिक्योर हो, वहाँ पर लोग पढ़े लिखे हों, लोगों को इंसाफ मिलता हो, बदयांती ना हो, बराबरी हो, इक्वालिटी हो, सोशल स्ट्रक्चर बेहतर हो। तो इन सारी चीज़ों का मकसद, इन सारी प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज का मकसद लोगों को इंसाफ दिलाना बिल्कुल भी नहीं, या लोगों के लिए बात करना, एंटी स्टैब्लिशमेंट, या फिर एक कह लें जो एक आइडिया है जो हमें पास्ट में देखने को मिलता है, खासकर हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जो शायर उभरे, जो जिन्होंने प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स चलाई और प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज की बात की, भक्ति मूवमेंट थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। उसमें हम देखते हैं कि वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन थी और क्लास कॉन्शियस से डराइव हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो एक खास क्लास के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए वो आइडियोलॉजीज इस्तेमाल की गई हो, जैसे हमें यूरोप में देखने को मिलता है। यूरोप में कैपिटलिज्म के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज को जो कि सही थी, जो कि फिलोसफी में, मॉडर्न फिलोसफी में भी आइडियाज एग्जिस्ट करते थे, उनको अडेप्ट किया गया और इस्तेमाल किया गया एक खास तबके की तरफ से अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। अगर मैं सादा अल्फाज में सीधा सीधा कहूँ इसको, या फिर इसको कह लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में ये सारे आइडियाज़ को ज़्यादा प्रमोट किया गया क्योंकि वो उनके हक में थे। जब वो आइडियाज़ उस क्लास के हक में नहीं थे, उन आइडियाज़ को इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि उनको दबाया गया। और एंटी और अथॉरिटेरियन आइडियाज़ को प्रमोट किया गया, रिलीजन की फॉर्म में, फिलोसफी की फॉर्म में, मुख्तलिफ नेरेटिव्स की फॉर्म में, या कोड और एथिक्स की फॉर्म में। जब हम देखते हैं कि एम्पायर्स राइज होती हैं, तो उस दौर में जिस तरह रिलीजन को, जिस तरह कोड्स और एथिक्स को इस्तेमाल किया जाता है अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसका इस्तेमाल हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एम्पायर्स के बनने के बाद जब कैपिटलिज्म का राइज होता है, इंडस्ट्रीज बनती हैं, बढ़ती हैं, इवॉल्व होती हैं, तो वहां पर एक नई आइडियोलॉजी की ज़रूरत होती है अशराफिया को। यूरोप की जो कैपिटलिस्ट एलीट है, उसको चाहिए होते हैं कि उसकी इंडस्ट्रीज में वर्कर्स हों, और क्योंकि उसको मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मुल्कों में इंडस्ट्रीज लगानी होती हैं, वहाँ पे प्रॉफिट हासिल करना होता है वहाँ से, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए मुल्क, हर जगह, हर मुल्क में, पूरी दुनिया में जस्टिस का निज़ाम इंश्योर्ड हो, लोगों को इंसाफ मिले, ताकि उसको भी अपनी इन्वेस्टमेंट से कोई खतरा ना हो कि उसकी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए। बेसिकली इन्वेस्टर को यही खतरा होता है कि जहां वो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, कहीं वो डूब ना जाए, वहां पर केओस, अनार्की ना हो। इसीलिए ये कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि दुनिया भर में पीस हो, ग्लोबलाइजेशन का माहौल इसीलिए जो है वो उभरा। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर, अब वर्ल्ड वॉर के चांसेस कितने कम हो गए हैं। बातें तो बहुत होती हैं इसकी, लेकिन इसके चांसेस बहुत मिनिमल हैं। और कोई वजह है कि अंग्रेज यहाँ से, सब कॉन्टिनेंट से वापस किया, क्योंकि केओस और अनार्की अब एक एक्सेप्टेबल नहीं थी। एक अब एक जो पीस था वो न्यू नॉर्म था, वो न्यू कह लें आप, एक ट्रेंड बन चुका था वो। अब वो ज़रूरी था क्योंकि अगर पीस नहीं होगा, केओस होगा, अनार्की होगी, तो उन्हीं लोगों को नुकसान है जो दुनिया भर पे हुक्मरानी करना चाहते हैं।
तो यही वजह है पीस की, यही वजह है इन प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज को इनकलकेट करने की। और मॉडर्न डे एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस यही कैपिटलिस्ट लोग करते हैं, जिनका यूरोप में भी इन्फ्लुएंस है, जो अपनी मार्केट को दुनिया भर में एक्सपैंड करना चाहते हैं। और इन्हीं लोगों की हुक्मरानी है, इन्हीं लोगों की वजह से डेमोक्रेसी आई है, और इन्हीं लोगों के इंटरेस्ट को डेमोक्रेसी के थ्रू सर्व किया जाता है। कहने को तो पीपल्स रिपब्लिक होते हैं, पीपल्स इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। पीपल्स इंटरेस्ट के नाम पे ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, और अपनी आवाज़ को बुलंद करने को ही कहते हैं कि लोगों की आवाज़ बुलंद की जा रही है। जबकि जो जंगल ये काट रहे हैं, लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उनको वहां से बेदखल कर रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो ऐसे ऐसी सूरत को हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, ये ऑटोक्रेसी ही है। लेकिन इन लोगों के लिए डेमोक्रेसी है क्योंकि इनकी आवाज़ सुनी जा रही है। तो डेमोक्रेसी एक खास कॉन्टेक्स्ट में कहा जा सकता है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही दुनिया में। हाँ, उसके कई सारे फायदे देखने को मिले हैं, लेकिन जो कॉस्ट पे की जा रही है वो बहुत खतरनाक है। और इन प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज की अगर हम बात करें, तो इनका मकसद हमें पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ एक खास क्लास के इंटरेस्ट को, मॉडर्न डे में एक खास क्लास के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है, उनके इंटरेस्ट को कंसोलिडेट करना है, सिक्योर करना है, ताकि वो अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकें। लेकिन पास्ट में, माजी में, हिस्ट्री में हम देखते हैं कि ये आइडियोलॉजीज लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उनके कल्चरल और क्लास कॉन्शियसनेस से ये आइडियोलॉजीज डराइव करती थी और डराइव होती थी। खासकर हम देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में, अगर हम पंजाब की बात करें, यहाँ पे जितने भी शायर सूफी पोइट्स उभरे, यहाँ पे उनको हिंदू सिख जितने भी रिलीजन के लोग थे, मुसलमान हिंदू सिख, वो सब उनको मानते थे। क्यों? क्योंकि जो मुख्तलिफ क्लासेस एग्जिस्ट करती थी यहाँ पे, एक ट्रेडर्स की क्लास थी, एक जमींदारों की क्लास थी, और एक क्लास थी वर्कर क्लास, आर्टिसंस की। और कहने जैसे यूरोप में आर्टिसंस की क्लास थी, वर्कर क्लास थी, उसी तरह यहाँ पे भी जो छोटे क्लास के लोग थे, वो सपोर्ट, उनकी बात की जा रही थी उनकी कहानियों में, जो सूफी पोइट्स की कहानियों में और उनकी शायरियों में। उस उसमें जो टॉपिक्स, जो थीम्स कवर होते थे उनकी राइटिंग्स में, वो उनका ताल्लुक आम लोगों के इंटरेस्ट से रिलेटेड था, आम लोगों के इंटरेस्ट से उनका ताल्लुक था। उसमें आम लोगों की बात की जा रही थी, लोकाई की बात की जा रही थी कि लोगों के क्या इंटरेस्ट हैं। उसमें जमींदारों को, जागीरदारों को, और जितने भी ट्रेडर्स हैं, जिनका सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट होता है और खुदा के नाम पे कर रहे होते हैं काम, कहते हैं खुदा के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन असल में अपने फायदे के लिए, अपने कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट के लिए ये काम कर रहे होते हैं। तो उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी की गई, और लोगों ने इसीलिए, आज इसीलिए हम उनको जानते हैं क्योंकि लोगों ने उनको मशहूर किया है। और लोगों ने क्यों मशहूर किया? क्योंकि वो आइडियोलॉजीज उनकी क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड थी। लोग जो दब रहे थे, उनकी बात की गई शायरी में, कहानियों में। तो ये आइडियोलॉजीज जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज थी, ये हमारे खित्ते से भी निकली, ये हमारे यहाँ भी एग्जिस्ट करती थी, और क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास स्ट्रगल से डिराइव होती थी। लेकिन आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज हम देखते हैं कि वही लोग जिनकी क्लास स्ट्रगल हमें सूफी पोइट्स की शायरियों में, उनकी कहानियों में नजर आती है, आज वही लोग हम देखते हैं एंटी अथॉरिटेरियन और एंटी स्टैब्लिशमेंट आइडियाज को साजिश मानते हैं, यहूदी साजिश कहते हैं या यूरोपीय साजिश कहते हैं। एक हद तक ये बात ठीक है, हालांकि उन लोगों को पता भी नहीं वो ये बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में बात की जा सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यूरोप में ये जो आइडियाज, इन आइडियाज की प्रोग्रेशन है, वो क्यों हुई है? वो एक खास क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हुई है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा सकता है कि इन आइडियाज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब हमारे यहाँ लोग जो कि दबे में हैं, पिसे में हैं, वो उन आइडियाज को एक्सेप्ट करने के बजाय, या ये कहने के बजाय कि उनको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, उनकी ओरिजिनल फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, वो पूरे की पूरी फिलॉसफी को ही नेगेट कर देते हैं। वो उन्हें अनकॉन्शियसली अथॉरिटी के हाथों में खेल रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि वो क्या बात कर रहे हैं। जब वो, जहाँ पे जब भी एंटी अथॉरिटेरियन मूवमेंट्स होती हैं, प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स होती हैं, तो उसको, लेफ्ट की मूवमेंट्स को हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं हमारे लिए। यानी उन्हें पता ही नहीं है वो क्या बात कर रहे हैं। जो लोग, जिनका ताल्लुक ही हमेशा प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज के साथ रहा है, और जिनकी बात ही, जिनकी आइडियोलॉजी कंफ्रंटेशन रही है, उनकी क्लास कंफ्रंटेशन रही है बड़े तबके से, जागीरदार के तबके से, ट्रेडर तबके से, और चाहे वो मुसलमान था, हिंदू था, सिख था, उनकी हमेशा एक क्लास स्ट्रगल रही है, और आज भी उनकी वही क्लास है, वो बदल नहीं गए। लेकिन आज ये आइडियाज, प्रोग्रेसिव आइडियाज, क्लास कॉन्शियसनेस से डराइव नहीं हो रहे। इसकी एक वजह यह है कि स्टेट ने हमारी क्लास और कल्चरल कॉन्शियसनेस को खत्म कर दिया है। हमें उसने बता दिया कि आप सब एक नेशन है, एक कौम है, और हमें फर्क अब समझ ही नहीं आता कि हम लोग असल में कौन है।
हमें तो लगता है भाई हम सब एक हैं। अब जागीरदार चाहे पाकिस्तानी है, कोई ट्रेडर पाकिस्तानी है, अब हम सब लेकिन एक हैं। अब कोई कमी भी है ना, मजदूर भी है, वो और जागीरदार वो एक है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी है। और क्लास कॉन्शियसनेस को स्टेट ने दबा दिया है। और इसका इसमें एक रोल ग्लोबलाइजेशन का भी है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मकसद ये होता है कि आप वही कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट हैं, ये एस्पिरेशन बिल्ड करना, ताकि सब एक कंज्यूमर मार्केट क्रिएट हो, और फिर सारे एक वो क्या कहते हैं, बायर्स बने, खरीदार बने उसकी मार्केट की। तो उस मकसद से भी ये क्लास कॉन्शियसनेस को खत्म किया गया है, ताकि सब एक चीज एस्पायर करें। क्योंकि अगर क्लास कॉन्शियसनेस होगी तो लोगों को पता होगा भाई हम ये चीज एस्पायर कर ही नहीं सकते, हमारी इतनी हैसियत ही नहीं कि हम इस चीज को खरीदने का सोचें। लेकिन हमारे यहाँ वो ख्वाहिशें हमें इंस्टिल की गई हैं, और हम इसको इंस्टिल करने के लिए सबसे पहले हमारी क्लास कॉन्शियसनेस खत्म की गई है। तो ये चीजें हैं, ये वजह है कि हम क्यों प्रोग्रेसिव आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टेट चाहता ही नहीं हम करें। क्योंकि स्टेट ने कह दिया कि हम सब एक हैं, और उसका मकसद ये है क्लास कॉन्शियसनेस खत्म करने का, ताकि हम जस्टिस की डिमांड ही ना करें। हमें पता ही ना हो कि हमें कितना ज्यादा फर्क हमेशा से रहा है और अब भी है, और उसके लिए हमें कितनी ज्यादा कॉम्पनसेशन चाहिए स्टेट से, कितनी ज्यादा सपोर्ट चाहिए। और ये वही लोग करेंगे जिनके पास शुरू से रहा है, जिन्होंने लूटा है। लेकिन हिस्ट्री को जानबूझ के खत्म किया जाता है, मस्क किया जाता है, ताकि ये चीजें बाहर ही ना आए। और प्रोग्रेसिव आइडियाज का जहां तक ताल्लुक है, तो वो लोग क्यों बातें कर रहे हैं प्रोग्रेसिव आइडियाज की, जिनका हमेशा से एक्सप्लॉयटेशन के साथ ताल्लुक रहा है, जिनकी हिस्ट्री ही जागीरदारी की एक्सप्लॉयटेशन की रही है। वो लोग आज प्रोग्रेसिव आइडियाज की बात कर रहे हैं, और मैं हैरान होता हूँ देख के। और इसमें एक हैरानी वाली बात वैसे है भी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में वही लोग अब बात कर रहे हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, क्योंकि उनका एक्सेस है एजुकेशन, मॉडर्न डे एजुकेशन पे। और मॉडर्न डे एजुकेशन में ये सारे आइडियाज इंस्टिल किए जाते हैं, ताकि कैपिटलिस्ट तबके के इंटरेस्ट प्रिजर्व हों, ताकि उनकी सरमायाकारी में इजाफा हो। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा लैंडस्केप बने जहाँ पे उनका जो उनकी सरमायाकारी है, जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। तो इस यही मकसद है जस्टिस के निज़ाम की जो बातें करते हैं इसका। अब आप खुद सोचें कि जो एलीट क्लास के लोग हैं उनको क्या ज़रूरत है जस्टिस की? वो तो पहले से खुशहाल हैं, वो तो खुद अथॉरिटी हैं। तो वो एंटी अथॉरिटेरियन बातें क्यों करते हैं? एंटी अथॉरिटेरियन बातें तो आम आवाम को करनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं कर रही। तो ये लोग क्यों करते हैं? इसका मकसद एंटी अथॉरिटेरियन रिजीम को खत्म करना नहीं है, अथॉरिटी के खिलाफ बात करना नहीं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है, ताकि वो सरमायाकारी करें, यहाँ से प्रॉफिट को लेके जाएं। और ये लॉबिंग वो हर जगह कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल तबकाती लड़ाई है, जो एक्चुअल क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता। सो कॉल्ड लेफ्ट की मूवमेंट्स हैं, लेकिन लोगों में कोई इसकी अवेयरनेस नहीं है। सब अपनी रोटियां चमका रहे हैं, सब अपने काम कर रहे हैं, और इस ये मूवमेंट के नाम पे अवेयरनेस किसी को नहीं है। किसी को नहीं पता कि क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्शियसनेस क्या है। कहने को सब कह देते हैं ये चीज़ें हो रही हैं, और हमें लगता है कि कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वो लोग जिन्हें बात करनी चाहिए प्रोग्रेसिव आइडियाज़ की ओरिजिनलिटी में, ओरिजिनल फॉर्म में उन आइडियाज़ की, वो नहीं बात करते। जो कि हिस्ट्री जिनकी रही है, जिन्होंने सूफियों को मशहूर करवाया है, और इसीलिए मशहूर करवाया क्योंकि उनके आइडियाज एंटी अथॉरिटेरियन थे, ये पेट्रियार्कल निज़ाम के खिलाफ थे। लेकिन आज पेट्रियार्की अथॉरिटेरियन निज़ाम, जुल्म के खिलाफ वो लोग बात कर रहे हैं जो जुल्म का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने हिस्टोरिकली जुल्म किया है, और जो खुशहाल हैं। और इसको अगर समझना है कि क्यों ये लोग बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह मैंने बता दी कि मॉडर्न डे एजुकेशन में ये आइडियाज पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि आज के दौर में, आज के नए दौर में, कैपिटलिस्ट के दौर में, कैपिटलिज्म के दौर में, कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट कनेक्टेड है इन आइडियाज के साथ, इत्तेफाक से। और ये लोग जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे इन आइडियाज को, इसमें बड़ी लेयर की बहुत लेयर्ड रियलिटी, और वो मैंने बता दी। दो वजूहतें, एक तो ग्लोबलिज्म, कैपिटलिज्म ही है। कैपिटलिस्ट ही चाहता है कि इनको ये आइडियाज ना पता चले, ताकि वो एक्सपायर करें। और फिर स्टेट नहीं चाहता कि इनको पता चले कि इनकी क्लास कॉन्शियसनेस क्या है, ताकि ये जस्टिस की डिमांड ना करें। तो ये वजह है कि हमारे पाकिस्तानी क्यों आज इस जहालत में फंसे हुए हैं।